इंडिया ने एक दफा फिर पाकिस्तान को लेके एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे? हाँ। कब तक हम महंगी चीजें खाएंगे? क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं हैं। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। अगर हमारी आंखें नहीं है, हमारी में अक्ल और सोच नहीं है। प्यारी समझ गई। कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है? और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती हैं। क्योंकि हम खुद अकल से मुस्तस्ना है। हमें चाहिए यहाँ पे हम अपने आप को देखें। अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है? और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती हैं। एक निहत्ती कौम ने बगैर असलहे और बारूद के भारत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक ऐसा वतन हासिल कर लिया जो दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी एटॉमिक कुव्वत बनकर उठा। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। हाँ। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हाँ। हमेशा लड़ाई डाली है। हाँ। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ते हैं, सैलाब आ जाए, हर चीज आप डैम्स बनाए, आप चीजें करें। हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे? हाँ। कब तक हम महंगी चीजें खाएंगे? हाँ। देखिए हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज सस्ती है। हाँ जी। पाकिस्तान से हर चीज सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीजें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। इस कौम का बच्चा भी मौत को गले लगाना अपना फर्ज और बाइस से फख्र समझता है। स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। कैसे बोलेंगे भाई? ये कमजोर हैं, ये कैसे बोलेंगे? ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए। इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा, अब नहीं करता क्योंकि अब वो थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए? अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता। कहता है इन्हें समझा, किसी को समझा में थक जाता है ना। हाँ। कहता है उन्हें हालते छोड़ दो, ठीक है। बस इसको दफा करो, इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जवाब ठीक है, हम डिजर्व करते हैं डॉक्टर अजय शंकर वाला के ना मुंह नहीं लाना। बिल्कुल सही है। क्योंकि हम खुद अकल से मुस्तस्ना है। हमें चाहिए यहाँ पे हम अपने आप को देखें। हम लोगों को कहेंगे वो हमें क्यों सुना रहा है, ये क्यों सुना रहा है? आप खुद को तो देखो, आप खुद क्या हो? आपके पास क्या चीज़, आपके पास इतने वसाइल हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं मांग लूँ, वो लोन दे दे, यूएसए में लोन दे दे, हमें वो लोन दे दे, हमारे पास वो कारोबार करें। आपके जो यहाँ पे मुल्क के कारोबार हैं, आप यहाँ पे लाहौर में बैठे, यहाँ के मुल्क के हालात अगर कारोबार किसी बंदे से पूछें वो कहेगा यार डेड है। यूनिट्स, आप बिजली के यूनिट्स में जितनी यूनिट की प्राइस नहीं है, इससे डबल टैक्स है आपके ऊपर। आप अपनी कौम को खुद आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि वो कुछ कर सके। आप इस कौम को जनाब आली बार बार टैक्सेस के अंदर डुबो रहे हैं, उधर से पैसे लेते हैं और आपको पता ही नहीं है कि लगा कहाँ पे रहे हैं। कोई जवाब नहीं है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे पास बड़ा जज्बा है, इंडिया से जंग कर लेंगे, जहाद के नाम पे कश्मीर ले लेंगे। एक जवाब तो हमसे दिया नहीं जाता उन्हें। देखिए जंग वगैरह करना ये होती है जाहिलों वाली बात। अच्छा। क्योंकि आप एक अनपढ़ बंदा ये बात करता है, पढ़ा लिखा बंदा कहता है टेबल टॉक पे आए। हमारी मीडिया तो 2-2 घंटे का शो इंडिया के खिलाफ चलाती रहती है कि कश्मीर हम फतह कर लेंगे और आज हमने इंडिया के दान खट्टे कर दिए, तो हमने बड़े बड़े जंगे ले ली हैं। इस तरह की बातें होती है और उधर से वो एक बयान देते हैं कि भाई तानू से मुंह ही नहीं लाना, गाल खत्म। हेट्रेड से कभी नेशन नहीं बनती। हाँ। हमेशा प्यार मोहब्बत से बनती है। सही बात है। अगर आप कहें कि हम उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहादुर हैं, नो दैट्स नॉट ट्रू। और 10 एटम बम क्यों रखा तुसी? ओ एटम बम बाहर कटो, बाहर कटो एटम बम नो। हाँ जी, और बाहर
जो एटम बम, ऐलान जिहाद करो। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। हाँ, ठीक अब है। कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आजाद होना है। हाँ। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है। हाँ। वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे कि हर चीज ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। सही कोई है। देखे, हमने जो हमारे पास कश्मीर है, हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की, हाँ। कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा? अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं और ये इसलिए बात नहीं करते कि भाई अब किस मुंह से बात करें। एक बंदा आपको बुलाए 10 दफा, हाँ। तो आप जाओ ना और हिले बहाने करो, तो फिर आपको जी आप मुझे बुला लो, अब आपको कैसे बुलाएगा? ये होती है वतन से मोहब्बत। और यहाँ पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात करना मुनासिब नहीं है। पता नहीं कितने वायरस पाकिस्तान ने मुल्क में फेंक दिए हैं, क्योंकि इनके बच्चों के हॉस्पिटल हैं, सियासतदानों के हॉस्पिटल भी इनके, मेडिकल कॉलेज भी इनके। पाकिस्तान में इस टाइम एक इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, वो मेडिकल कॉलेज है और मतलब एक हॉस्पिटल है और मेडिसिन है, और लोगों को ये बीमार करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं और कमाए जा रहे हैं। तो फिर जब तक ये हालात हैं, कोई भी देखें हमारा फूड कोई सही नहीं है, हमारे मिर्च मसाले कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जब देखें ये इतनी आवाम खड़ी है, यहाँ पे इंडिया की प्रोडक्ट आ जाएगी, ये चूम के वो ले लेंगे कि पता है ये खालस होगी। और जब उनकी चीज़ें चूम के लेते हो तो उन्होंने कौन से हमारे साथ जुल्म किए हुए बताएं? हज़ारों सालों से हम लोग मुगल उन पे जुल्म करते रहे हैं, ठीक है, मुसलमान हुकूमतें रही हैं हज़ारों साल से, उनकी तो नहीं थी ना, उनकी तो बेचारों की अब आई है। अब मोदी ने हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ ले गया है। अब भाई अब आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश सुनाएं, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। भाई साड़ी वो पहनते हैं, मैं कब उधर का है, कहीं भी जाएंगे कहेंगे इंडियन ज्वेलरी नहीं है, इंडियन कपड़ा नहीं है, और दुश्मनी भी करनी है। यही जितने लोग खड़े हैं आज पाकिस्तान से बाहर जाएं, दुबई जाएं, फ्रांस जाएं, जापान जाएं, सबसे पहले इंडियन से दोस्ती करेंगे। हाँ, सब सुन रहे हैं, कैमरा दिखाओ, नायला दिखाओ, सब सुन रहे हैं। सब ये सबसे पहले जाके इंडियन से दोस्ती करेंगे। क्यों? वो हमारी ज़बान समझता है, हमारी कल्चर समझता है। मेरा खुद भांजा गया हुआ है, यकीन करें, उसको हिंदू लड़का जितनी सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे मुसलमान नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेशी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा जितना उसको हिंदू लड़का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके दीन में इंसानियत है। वो मतलब है कि नमस्ते करते हैं, हर किसी की इज्जत करते हैं, हर आगे हाथ जोड़ते हैं। किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए हैं, अब इंशाल्लाह हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ, हम इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। मैंने परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा है 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं, हाँ। मुजाहिदीन बनाए हैं, हाँ। सुई तक तो हमने बनाई नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना, हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया, और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राइफलें उठा ली, क्लाशन कोपे उठा ली, और उन्होंने 30-40 साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाए, IITs बनाई, और आज वो $billions of dollars कमा रहे हैं। फर्क है ना उनमें और हमें, हमने मदरसे बनाए हैं। देखिए हम दीन पे खेल रहे हैं, ये सब लोग सुन रहे हैं, हम दीन पे खेल रहे हैं। जो आपने देखा होगा, जो गांव का लफंगा लड़का होता है ना, जो शरारती लड़का होता है, जो पढ़ता नहीं है, उसको कहते हैं मदरसे में डाल दो। हाँ, जो नहीं पढ़ता उसको मदरसे में डालो, इसको खुद ही उस्ताद सीधा कर लेगा। भाई आप सारे काम छोड़ के पहले दुश्मनों को मार दो जाके, सब दुनिया को खत्म कर दो और आप अकेले ही हो। और भाई अगर सारे खत्म हो गए, हिंदू ना रहे, ईसाई ना रहे, यहूदी ना रहे, हम खाएंगे किधर से? ना हम गाड़ियां कैसे इस्तेमाल करेंगे? ना हम गाड़ी बना सकते हैं, ना हम साइकिल बना सकते हैं, ना इंटरनेट हमारे पास है। सारी टेक्नोलॉजी तो उनसे लेते हैं। और फिर उन्हें दुश्मन कहते हैं, फिर दुश्मन भी उन्हीं को कहते हैं। Once more! इंडिया अपनी हर धर्मी पे अभी तक कायम है। उनके अंदर वो जो मोदी की उनकी जो चल रही है ना, पॉलिटिक्स चल रही है, वो उस चीज़ को पता नहीं कब तक कहाँ तक लेके जाएगा। तो जैसे पाकिस्तान पॉजिटिविटी अपनी शो कर रहा है, उनको भी चाहिए। वो कह रहे नहीं चाहिए आपकी पॉजिटिविटी, आपसे बात ही नहीं करनी, आप अपनी पॉजिटिविटी पास रखें। नहीं, इस तरह तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। तो इस तरह हमारे PM को, हमारे जो ex-PM है, अपना वज़ीर ख़ारजा है, उनको भी चाहिए कि थोड़ा कुछ उनको जो है ना आंखें दिखाएं, ताकि हमारे अंदर भी कुछ यूनिटी हो। हमारे जितने भी पॉलिटिक्स हैं उनको भी चाहिए कि हम भी कुछ उनको दिखाएं। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा बात करने को बचता, अगर हमारी आंखें नहीं है, हमारी में अक्ल और सोच नहीं है, समझने की हमारे में अक्ल और सोच नहीं है, हाँ। समझने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। सारे मस्जिदों में देखें ताले लगे हुए हैं,
कूलर लोटों को भी जंजीरें डाली हुई हैं, ठीक है। और वहाँ के मंदिरों की हालत है कि वहाँ की कोई मंदिरों के दरवाजे नहीं नहीं है, बंद सोने की मूर्तियाँ हैं, हाँ। ठीक है। वहाँ से क्यों नहीं लेके लोग जाते कि उनका एक ईमान है कि उनको अपने भगवान को, अपने खुदा को इज्जत देते हैं। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। ये अब शायद अफगानिस्तान की मिन्नतें करने लग जाएं, पाकिस्तान के अब ये हालात है ना, बांग्लादेश की करने लग जाएं, शायद श्रीलंका की करने लग जाएं, जो नज़दीक होगा, क्योंकि इन्होंने मांगना सीखा है, बनाना तो सीखा नहीं है। तो ना इन्होंने सीखना है, ना हमारी आवाम चाहती है कि परजोर प्रोटेस्ट करे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। इंडिया को जवाब ही दे दो भाई, कम से कम हमारी आवाम को चाहिए, आज जितने लोग खड़े हैं कमेंट करें अपनी हुकूमत को, कहो भाई इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो, क्यों डरते हो उससे? एटम बम आपके पास भी है, उसके पास भी, आप डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो कि आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, आपकी सफ़ों में मीर जाफर, मीर सादक हैं। जब आप इसीलिए डरते हो ना, उनके देखिए उनकी सफ़ों में मुसलमान भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में सिख भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में ईसाई भी खड़े हैं। वो एक गुलदस्ता बना हुआ है, वो सबकी मानते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको आगे लेके चल रहे हैं, वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। देखिए सऊदीया में मंदिर बना रहे हैं, दुबई में मंदिर बना रहे हैं, आखिर उनकी कोई इज्जत है तो बना रहे हैं ना। सही बात है। पाकिस्तान भी जाके बना के दिखाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता? हाँ जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपने वीडियो तो देख लिया। मतलब पाकिस्तान की जनता रो रही है, बिलबिला रही है, और उस पे हमारे अकबर चाचा कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं। सच बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में भी और हिंदुस्तान के बारे में भी। और मोदी जी इनको छोड़ नहीं रहे कहीं का भी। मोदी जी ने एक चीज़ वो कर ली है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बापूजी के 3 बंदर हैं जो, उनको मोदी जी ने अपना लिया है। ना पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलेंगे, ना पाकिस्तान के बारे में कुछ सुनेंगे, ना पाकिस्तान के बारे में कुछ देखेंगे। ये तो अपने आप ही उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि ये तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, इसको तो हमें ख़त्म करना ही नहीं है। मोदी जी के बाद उन्होंने अपने जयशंकर जी को कह रखा है कि भाई इनकी फेलो। जयशंकर जी स्ट्रेट हैं। और हमारे बाबा जी जो हैं, योगी बाबा, वो भी पाकिस्तान में बहुत फेमस हैं बुलडोज़र बाबा के नाम से। और इन पाकिस्तानियों को पता है कि इनका पिछवाड़ा जो भी तोड़ेगा ना, वो बाबा ही होंगे, अपने बुलडोजर से तोड़ेंगे इनके पिछवाड़े। इन्होंने सोचा कि भाई ये लोग तो नरम दिल के हिंदू लोग हैं, पूजा गाय को पूजने वाले लोग हैं, इनके बस का कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई जब हम पेलते हैं ना, तो इतना पेलते हैं कि सब लोगों को बवासीर हो जाती है भाई। और अब ये पिल रहे हैं और आगे भी पिलेंगे और पिलते ही रहेंगे जब तक ये हिंदुस्तान को अपना बाप नहीं मानते। ये तो ये भिखारी हैं और भिखारी रहेंगे, और हमेशा भिखारी रहेंगे ये लोग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।